जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं मोनिका अपने एक और न्यू व्लॉग में आपका स्वागत करती हूं। तो आज ये ससुराल व्लॉग होने वाला है क्योंकि मैं आ गई हूं अपने ससुराल, क्योंकि यहाँ है मेरी जेठ की बेटी की शादी। तो हम आए हैं शादी में, और शादी में आते ही आए हैं, पहले तो घर में खाना वाना बना रहे हैं। तो जेठ की बेटी के परिवार में मेरे जो परिवार पक्ष है ससुराल का, तो उधर की साइड शादी, वो हमारे जेठ जी लगते हैं, उनकी बेटी की शादी है। तो अभी आपको 2-4 दिन लोग यहीं से देखने को मिलेंगे, क्योंकि अपने गांव आ चुके हैं। और गांव में आने के बाद तो आज बना रहे हैं हम साग, सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाने वाले हैं। तो देखिए चूल्हे पे देसी खाना देसी स्टाइल में कैसा बनेगा, आप देख के बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि मैं साग जो है नहीं काट पाती हूँ। मतलब चाकू से काट लेती हूँ, लेकिन जिसको दरांत बोलते हैं ना, दरांत से नहीं काटती हूँ। उसको हंसुआ भी बोलते हैं, जो बिहारी लोग होते हैं ना उसको हंसुआ बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उसको दरांत बोलते हैं। तो दरांत से हम साग मैं नहीं काट पाती हूँ। जब भी काटने की कोशिश करती हूँ तो मेरा हाथ कट जाता है। तो इससे मैं काटती नहीं, मम्मी जी काटती है। अगर घर पे यहाँ होते तो मम्मी जी काटती, वहाँ मैं चाकू से काट लेती हूँ। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि कैसे हम काम कर रहे हैं। तो चलिए फिर मेरे साथ बने रहिएगा पूरे वीडियो में, आपको पूरा व्लॉग बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और आपको आपके साथ शेयर करते हैं अपना विलेज रूटीन। तो चलिए फिर। तो थोड़ा सा मेरे वॉइस को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरी जो वॉइस है ना थोड़ी गांव में आने के बाद ख़राब हो गई है। शादी वगैरह में होता है ना, पूरा गला बैठ जाता है, तो उसी टाइप से मेरी भी आवाज़ हो गई है। इस वजह से मैंने 2 दिन से कोई वीडियो भी नहीं डाला है। ये पहले का वीडियो है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मम्मी जी यहाँ साग काट रही हैं दरात से, और देखिए कितनी आराम से वो काट लेती हैं। मम्मी जी कर लेती हैं, मुझसे नहीं हो पाता है बिल्कुल। बिल्कुल भी नहीं। जब भी मैं काटने की कोशिश करती हूँ तो हाथ हाथ तो ज़रूर ही कटता है। साग नहीं कटता है, हाथ कट जाता है। और मेरा गला एकदम पूरा बैठ गया है। शादी में आते हैं ना तो पूरा गला एकदम जाम हो जाता है, पता नहीं क्या होता है। वो कुछ सर्दी भी हो रही है यहाँ आने के बाद, ऐसा हो गया है। यहाँ सर्दी भी ज़्यादा है गाँव में। दिल्ली में तो इतनी नहीं थी, लेकिन गाँव में तो सर्दी भी ज़्यादा है। तो मम्मी जी साग काट रही हैं और मुझे देख के हंस रही थी। जब भी मैं वीडियो बनाने लगी तो हंसने लगी कि मेरे क्या कर रही है, कि लगी मम्मी मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ। तो मम्मी हंस रही है आराम से साग काटते काटते। और गांव में आने का यही फ़ायदा है, गांव में रहने का भाई। इतने आराम से अपनी देसी स्टाइल में हम खाना बनाते हैं, डाइजेशन भी अच्छे से होता है और टेस्ट भी उसमें डबल होता है। गैस पर जब हम गैस के चूल्हे पे खाना बनाते हैं ना, तो उसके टेस्ट में और इसके टेस्ट में डबल अंतर आपको मिलेगा। जब भी आपने खाया होगा चूल्हे का खाना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है अगर हम इस तरीके से बनाते हैं। और ये तो प्रॉपर मम्मी बिल्कुल अपने स्टाइल में बनाते हैं। मम्मी तो साग बनाती भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब उनकी तो मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। मेरी मम्मी भी साग वगैरह अच्छा बनाती है, लेकिन सासू माँ तो बहुत टेस्टी बनाती है। और मैंने साग बनाना तो यहीं आके सीखा है ससुराल में। पहले मैंने मायके में कभी साग नहीं बनाया है, मैंने यहीं आके साग सीखा है। तो मेरी मम्मी हमेशा मुझे बोलती थी कि तुम साग काटना सीख लो सीख लो। मैंने कोशिश बहुत की, लेकिन इस तरीके से दरात से मैं साग कभी नहीं काट पाई। तो मम्मी बोलते बोलते रह गई और मम्मी ऊपर ही चली गई, लेकिन मैं कभी ये काम नहीं कर पाई। जितना आसानी से कर लेते ना उतना मैं बिल्कुल नहीं कर पाई। लेकिन मम्मी लोग हैं ना, मम्मियों के हाथ में स्वाद भी होता है। सासू माँ बहुत टेस्टी साग बनाते हैं मम्मी जी हमारी। कई चीज़ें हैं ऐसी जो उनके हाथ की जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। हालांकि सारा ही खाना वो अच्छा बनाती हैं, बट कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। जैसे कि कढ़ी, साग, करेला, भरवा करेला, इस तरीके से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इस तरीके से देखिए मम्मी ने सारा ही साग कट कर रख लिया है और अभी इसको रख दिया है पतीली में। इसको पतीली बोलते हैं, कहीं कहीं इसको हांडी भी बोलते हैं। और कभी कभी ना साग मिट्टी की हांडी में भी बनाया जाता है, लेकिन हम अभी पतीली में ही इसको बना रहे हैं। तो सारा साग इसमें भर दिया और मैंने चूल्हा जला दिया है। और चूल्हा जलाकर जितना बाकी का काम था वो मम्मी ने किया, काटने वगैरह के साफ आप मैंने कर दिया था इसको। और अभी बनाने की बारी आ गई है मेरी, क्योंकि अभी इसको चूल्हे पे बनाएंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है इस तरीके का साग। भाई देखिए, शहर में जब हम रहते हैं खाते तो हैं ही लेकिन मन मार के कोई चीज़ खाते हैं। लेकिन इस तरीके से बनाया हुआ खाना स्वाद भी देता है और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। खुला ही पकेगा। अभी ये कुकर वगैरह में बनाते तो उतना, मैं तो वहाँ भी बाहर भी रहती हूँ तो कभी भी मैं कुकर में साग वगैरह ऐसे नहीं बनाती हूँ, हमेशा खुले बर्तन में ही बनाती हूँ। लेकिन यहाँ पतीली में बनाते हैं ना तो और टेस्टी बनता है, और हांडी का तो और डबल टेस्ट आता है। पहले टाइम में क्या होता था, एक मिट्टी का हारा बोलते थे उसको, गोल टाइप का होता था,
उसमें दूध वगैरह रखते, तो दोपहर के टाइम में साग काट के उसमें रख दिया जाता था और फिर उसको धीमे धीमे आंच पर पकाया जाता था। तो धीमे धीमे आंच पर पककर साग का जो स्वाद था वो एक डबल हो जाता है, और मिट्टी की हांडी में उसको रख देते थे बनाने के लिए, तो उससे ना उसका टेस्ट एकदम डबल हो जाता था। इस तरीके का बनाया हुआ साग मैंने पहले खाया है, मम्मी बनाती थी। अभी तो ना तो हांडी रह गई और ना ही हारा रह गया, बिल्कुल भी पहले खाना ही नहीं है, इसीलिए लोग बीमार हो रहे हैं। ऐसे बाहर का खाना खा खा के जो भी हम देसी खाना खाते थे ना वो चेंज हो चुका है, उसके बदले ना आ चुका है लोग मोमोज़ खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, सभी लोग, हम भी खाते हैं, बट कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा खाते हैं जो सिर्फ इसी पे डिपेंड रहते हैं कि उनको कम से भी कम हफ्ते में 4 से 5 दिन बाहर का खाना ही चाहिए। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे साथ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम तो बाहर भी रहते हैं ना, तो थोड़ा लिमिट से ही खाया जाता है बाहर का खाना भी। बाहर के खाने ने लोगों का बिल्कुल भी दिनचर्या एकदम ख़राब कर दिया। खाने पीने खान पान से ही लोग बीमार हो रहे हैं। पहले इतना ज़्यादा लोग जीते थे, अभी तो इतनी कम एज हो गई है, क्योंकि पूरा इस खाने ने ना बर्बाद कर दिया नई जनरेशन को तो खासकर। अभी साग मेरा पक चुका था तो मैं साग को घोटने लगी हूँ घोटने से, और ये बहुत भारी घोटना है। ये मम्मी जी ही इसको चलाती, लेकिन मैंने भी आज कोशिश की और फाइनली इससे साग बना ही लिया। बहुत टेस्टी साग बना था इस तरीके से बनाया हुआ। ये मम्मी जी हरिद्वार से लेके आई थी घोटना, घोटना बोलते हैं इसको। कहीं कहीं साग को घमना भी बोलते हैं, बट हमारे यहाँ घमना नहीं, हमारे यहाँ साग को घोटना ही बोलते हैं। कि जब साग पक जाता अच्छे से, इसमें हरी मिर्ची वगैरह डाल दिया, नमक डाल दिया था, अच्छे से पक गया, फिर इसको धीमे धीमे आँच पर धीमी आँच करके ना चूल्हे पे ही इसको घोटेंगे, नीचे नहीं। मम्मी मेरे मायके में इसको नीचे उतार के घोटती थी, चूल्हे पे नहीं। लेकिन मैं ससुराल में आके फिर सीखा और ऐसे ही हम घोटने लगे इसको चूल्हे पे रख गई। तो धीरे धीरे इसको घोटेंगे और घोटने के बाद इसमें बेसन का आलन लगा देंगे। बेसन का नहीं, सॉरी, मक्के के आटे का। बेसन का तब लगाते हैं जब मक्के का आटा मिलता नहीं है, लेकिन अभी तो मक्के का आटा आ रहा है ना, सर्दी में तो बहुत अच्छे से आता है। तो सास और बहू ने मिलकर बनाया। सास बहू ने क्या, मेरी देवरानी भी लगी थी। जब मक्का की रोटी बनाने लगे ना तो मम्मी को थोड़ा सा आँख में प्रॉब्लम है, आँखों में उनको मोतिया हो गया, तो उस वजह से तो इसको अच्छे से पका लेंगे। और साग मेरा पक चुका था। इधर देखिए, ये है मक्का की रोटी बनाने का ट्रेडिशनल तरीका, जो एकदम अच्छा तरीके से बनाए जाते हैं। इस तरीके से मक्के की रोटी बनाई जाती है। थोड़ा थोड़ा आटा लिया जाता है, उसको हाथों की सहायता से इस तरीके से मथा जाता है, मतलब लगाया जाता है आटे को। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से मम्मी जी कर रही है। मैं ऐसे नहीं कर पाती, मैं तो गर्म पानी से करती हूँ, जो मैंने तरीका आपके साथ शेयर किया है, लेकिन वो कम रोटी बनाने के लिए काम आता है। ये जो तरीका है, पूरी फैमिली का ये जो रोटी बनती है ना, ससुराल में मेरे सब भी साग के साथ मक्के की रोटी खाते हैं। तो इस वजह से हम नहीं बना पाते हैं, मम्मी ही बनाती है। जब ज़्यादा रोटी बनती है तो फिर मम्मी बनाती है। हम सिर्फ 10-12 रोटी बना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन परिवार में हम कई सारे लोग हैं, तो इसीलिए फिर मम्मी जी इस तरीके से रोटी बनाती है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हाथों से, ऐसे हाथों की हेल्प से, और बिल्कुल भी रोटी ना फटेगी ना क्रैक होगी, कहीं से भी नहीं क्रैक होंगी। इतनी अच्छी मम्मी रोटी बना लेती हैं। मैंने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन मम्मी की जैसी रोटी तो नहीं बना पाती हूँ। लेकिन धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ, सीख जाऊँगी धीरे धीरे, सीखते सीखते। मम्मी ऐसे बनाना सिखा रही है। तो मैं बोली थी, मम्मी देखो मैं आपकी वीडियो यूट्यूब पर डालूँगी। तो मम्मी हंस रही है, कह रही ये क्या बात है, सबको आती है रोटी बनानी। मैंने कहा नहीं मम्मी, हर किसी को नहीं आती है आपके जैसी रोटी बनानी। तो मम्मी मुझे देख रही है और ऐसे ही उससे बातें कर रही है। तो ये प्रॉपर है ट्रेडिशनल तरीका मक्के की रोटी बनाने का। और इधर मेरी देवरानी लगी है सीखने के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि मम्मी की आंखों में दिक्कत होती है, तो धुएं से उनको प्रॉब्लम होती है, बट फिर भी हम बच्चों की खुशी के लिए ना मक्के की रोटी वो बना देती हैं। सेकती हूँ, मेरी देवरानी है, थोड़ा दूर बैठ जाती है, चूल्हे से बना बना कर डालती रहती है और वो सेकती रहती है। तो इधर ये बैठ गई छोटी देवरानी, ये रोटी सेक रही है। तो हमने सास बहू ने मिलकर, तीनों सास बहू ने मिलकर ऐसे आज मक्के की रोटी और साग बनाया, जो कि बहुत टेस्टी बना। जब मिल बांट के ऐसा खाना बनाते हैं ना, तो वाकई में उसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा। तो ये बोलने लगी देवरानी मेरी कि दीदी अभी तो बन चुकी है ना रोटी, तो मैं सेक रही हूँ, आप खा लीजिए। मेरे बेटे को मक्के की रोटी और साग बहुत ज़्यादा पसंद है। वो तो रोने लगा, बोल मम्मी जल्दी दे दो रोटी, जल्दी दे दो।
तो इस तरीके से हमने सब ने साग बनाया मिलकर और खाया, और इसका जो स्वाद था ना, मैं नहीं बता सकती, शब्द मेरे पास नहीं है, क्योंकि घर में बनाया हुआ जो खाना होता है ना इस तरीके का, और मिल बांट कर बनाया हुआ खाना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो मैंने इसमें घी डाला और घी डालकर इसको अपने बेटे को खिलाना शुरू करो। मैंने भी खाई गरम गरम रोटी सासू माँ के हाथ की। तो ये देखिए कितना खुश हो रहा है मक्के की रोटी खाने के बाद। आप देख सकते हैं इसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता जब साग और मक्का की रोटी बनती है, क्योंकि ये आनुवंशिक लक्षण है। मेरे ससुराल में सभी को मक्का की रोटी और साग पसंद है, इसको भी पसंद है। हालांकि देखो, आपने कभी देखा होगा छोटे बच्चे उतने मक्के की रोटी और साग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मेरे बेटे का फेवरेट है, बहुत ज़्यादा पसंद होता है इसको। और खाने के बाद देखो कैसे दिखा रहा है इतना इसको टेस्ट लगा। तो हमने गरम गरम रोटी और मक्का की रोटी खाई और साग खाया, और अपने गांव में देसी स्टाइल में बनाया और खाया। और इसका स्वाद होटल के खाने से, रेस्टोरेंट के खाने से कई गुना ज़्यादा था, इतना ये टेस्टी बना हुआ था। और इधर इसने जूम कर दी, आ गई मेरी देवर की छोटी बेटी, इसको भी खाना खाना, तो अभी बैठ गई है। तो मिल बांट के ऐसे खाना खाया, तो देखो कैसे खा रही है। तो बोल रही मम्मी आप मेरी वीडियो बना रहे हो। इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिर जो मेरी देवर की बेटी की शादी है, सॉरी जेठ की बेटी की शादी है, तो उसकी हल्दी थी, मतलब बान लगाना बोलते हैं हमारे यहाँ। हल्दी फंक्शन तो दूसरे तरीके से करते हैं शाम के टाइम, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं भी करते हैं, लेकिन ये ऐसे बान लगाए जाते हैं जो शादी से 5 दिन या 3 दिन पहले किया जाता है। जिस दिन बारात आती है ना, उससे 3 से 4 दिन पहले ये फंक्शन किए जाते हैं। तो अपना जो रीति रिवाज है हमारे ऐसे हैं, हम ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। तो इसे देखकर हमारे बच्चे भी सीखते हैं। बेटी तो मेरी बोल रही थी मम्मी ये क्या कर रहे हैं। मैं कि बेटा शादी होती है तो ऐसे बान लगाए जाते हैं। तो किस किस के यहाँ ऐसे रीति रिवाज है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको थोड़े भी अच्छे लग रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अच्छे अच्छे और इंटरेस्टिंग व्लॉग देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे यहाँ बान लगाए जाते हैं। पहले ऐसे रोंग साइड में हाथ करके इस टाइप से लगाए जाते हैं, ऐसे तेल चढ़ाना इसको बोलते हैं। और उसके बाद जिस दिन शादी होगी तो ऊपर की साइड से नीचे को इसको किया जाएगा, जिससे कि इसको बोलते हैं तेल उतारना बोलते हैं, इस टाइप से कुछ बोलते हैं। अभी ये बारी आ गई है मेरी छोटे वाली देवरानी की, मतलब बीच वाली मेरी देवरानी है, 2 देवरानियाँ हैं मेरे। तो अभी इसकी बारी आ गई है, क्योंकि मैं यहाँ नहीं थी, इसका पहले से ही फॉलो किया जाता है। जब मिट्टी वगैरह लाते हैं 5 से 7 दिन की, तो तब से जो धागा वगैरह बांधते हैं तब वो ऐसे बांध लगाते हैं। तो ये इस लड़की की मम्मी यानी कि मेरी जेठानी है, ये इसको बांध लगा रही है। तो चलिए बाय बाय दोस्तों, जय श्री कृष्णा।